नमस्कार दोस्तों, एनटीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता, लगभग अपने कंप्लीट कर चुके हैं और आज अपने एक अंतिम और मज़ेदार जो लोक देवता हैं वो बचे हैं, जिनका नाम है इल्लोजी। इल्लोजी के बारे में अपन बात करें तो इल्लोजी जो हैं इन्हें मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता माना जाता है। मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता, कौन से लोक देवता माना जाता है? छेड़छाड़ के लोक देवता इनको माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार बात करें तो ये स्वयं कुंवारे थे, लेकिन विवाहितों को पुत्र तथा अविवाहितों को विवाह करवाने के लिए जाने जाते हैं। चलो चाला के लिए जाने जाते हैं। स्वयं तो कुंवारे थे। एक मान्यता के अनुसार इनके बारे में दो कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार ये स्वयं कुंवारे थे, लेकिन फिर भी विवाहितों को पुत्र और दाम्पत्य सुख देने के लिए जाने जाते हैं और कुंवारों का ये विवाह करवाने के लिए जाने जाते हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार अगर हम बात करें, दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जो विवाह हुआ है, इनका विवाह हुआ होलिका के साथ। होलिका का नाम तो सुना ना आपने, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी। अब देखो आगे कहानी के बारे में अगर आप बात करें तो जैसा कि आपको पता है, हिरण्यकश्यप जो था, कौन था? हिरण्यकश्यप के जो बेटो हो प्रहलाद जो था ये विष्णु भक्त था। क्या था? विष्णु भक्त, भगवान विष्णु की भक्ति करता था। लेकिन हिरण्यकश्यप वो अपने आप को भगवान मानता था। हिरण्यकश्यप अपने आप को क्या मानता था? भगवान। तो इसलिए इसने क्या किया, प्रहलाद को अलग अलग यातनाएं दी। जब इन यातनाओं का प्रहलाद के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इसने क्या किया, अपनी बहन होलिका को आह्वान किया, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि आग में जल नहीं सकती थी। इसके पास एक ऐसा वरदान था, एक ऐसा मतलब जो जिसे अपन बोल सकते हैं ओढ़नी थी, जिसे ओढ़ करके अगर आग में भी बैठ जाती थी तो ये जल नहीं सकती थी। तो हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि तू एक काम कर, इस प्रहलाद को लेकर के आग में बैठ जा, जिससे ये जल जाएगा और तू बच जाएगी। लेकिन भगवान को कुछ आपको पता और ही मंजूर था। ये इसको आग में लेकर के बैठ गई, होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गया। अब साहब होलिका जल गई। अब डर सताने लगा हिरण्यकश्यप को कि इल्लोजी इन लेबा नासिर आपा सागे किन बेचा। इल्लोजी लेबा ने आसिर आपा सागे किन बेचा। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया, अपने जो राज्य की जो नवविवाहिताएं थी, नवविवाहिताएं, इनको कहा कि आप एक काम करो, एक मिट्टी की मूर्ति बनाओ होलिका की और उसकी तब तक पूजा करो तब तक वो जीवित नहीं हो जाए। तब तक क्या करो, वो जीवित नहीं हो जाए। तो होलिका दहन के दूसरे दिन नवविवाहिता स्त्रियों और अविवाहित लड़कियों ने मिलकर के होलिका की एक मूर्ति बनाई मिट्टी की और सजा दजा करके उसकी पूजा करने में लग गई। पूजा करते 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 16-17 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 16-17 दिन। इतना एक दिन इल्लोजी पूछ गया लेन ने, बोले साहब जिस दिन बरी करो, अब
अब हिरण्यकश्यप की समस्या होगी कि होलिका तो है कुनी आप भेजा कि नहीं। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया, दिमाग लगाया। क्या लगाया, दिमाग लगाया और उन नवविवाहिताओं से कहा कि एक काम करो, जो मिट्टी की मूर्ति आपने बनाई है ना, इसे ही विदा कर दो आप इलो जी के साथ। इसे इलो जी के साथ क्या कर दो, विदा कर दो। तो देखो मैं थान बताऊं, पहले वाला जमाना के मायने छोरो जब छोरी सास ਨੂੰ लेने जातो ने यहाँ सागे कौन चालता जिया आजकल चाले ना रोड के ऊपर, यहाँ हाथ में हाथ गाल गिर भी चाले। पहले कम से कम 5 फुट को फासलो आया करतो, छोरो आगे चालिया करतो शर्माओ तो छोरी पीछे चालिया करती। तो साहब रवाना कर दिया, इलो जी आगे आगे चल रहे थे, पीछे से वो नवविवाहित महिलाएं उस मिट्टी की मूर्ति को अपने सिर पर ऊंच करके इलो जी के पीछे पीछे चाल पड़ा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। अब भी माटी ने लेके छोरा कतीक दूर जसी, सही है को नहीं। तो एक ने कहा कि बोली भाणी लेके आप कतीक दूर चाल से, जता ने कोई दूसरी छोरी थाली चालू सी, बा बोली देखे के दे वो सामने कुआ हुए बिम पटक दे, देखे के सामने कुआ हुए भी के मायने पटक दे। और जैसे ही वह कुआ के करने से पहुंची और ऊपर दियो दमीड़ और जोरू गम गम को उठ्यो। जना इलो जी पाछो भाग्यो, बोलो रे क्यों हो। जना छोरी बोली जीजा जीजी तो गई, जीजी तो गई कठे कुआ में। और इतो सुनियो कि जीजा जीजी तो गई और गेल को गेल जीजी का गेल इलो जी भी कुआ के मायने। तो आ एक मान्यता अपने राजस्थानी संस्कृति में है कि जो गणगौर जो मनाई जाती है वो इलोजी और होलिका इन दोनों के प्रतीक के स्वरूप में मनाई जाती है। होलिका दूसरे दिन से छोरियां नवविवाहित स्त्रियां ऐ लागे गणगौर की 16-17 दिन खूब धूमधाम पूजा करे और 18वें दिन भी गणगौर और ईश्वर ने दोनों ले जाकर कुआ के माए पटक देवी। तो ये थे आपके लोक देवता इल्लो जी, जिनका संबंध है जोधपुर से। संबंध कहाँ से इनका, जोधपुर से। मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता है। ए तो बेटा छेड़छाड़ करके आप पढ़ो काम निकालियो थे को, इन्हें छेड़छाड़ मत कर लिया, आगली का पगम भी संडल नंबर 7 की आवे, छेड़छाड़ पड़ जाएगी महंगी। तो ये अपना एक और टॉपिक यहाँ पे पूरा होता है लोक देवता। अगले टॉपिक पे अपन बात करेंगे राजस्थान के लोकगीतों के बारे में। धन्यवाद।